एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो पूरी ग्रामर रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। जितने चैप्टर्स मैं कवर अप कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं आपको कराऊंगी। और आप जो है जैसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको देखते रहोगे और ये कंफ्यूज मत होना कि सीबीएसई बोर्ड में ये आने वाला है, ऐसे चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया। वो सब अपनी वीडियोज़ को करने के लिए जो है इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि ये कर लेना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये होने वाला है उसमें, तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा बोर्ड जो है आज तक के सीबीएसई बोर्ड में रिजल्ट बहुत अच्छा इससे जाता है क्योंकि वो हर ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो हर बच्चा ज़्यादातर कर सके। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ आपके अगर रूल्स क्लियर हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्टली पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। ये नहीं है कि आप पढ़ो ही ना हो तो आपको वो सोचते रहो कि ये कैसे होगा वो कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रूल्स जो है मैं आपको हमेशा ही कराती हूँ, रूल्स पे ध्यान दो। ठीक है, तो अब देखो पहले जो हम करते हैं शी गोज़ टू स्कूल, टेंसेस करा दूँ मैं पहले आपको। टेंसेस के जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लगना है। तो सिंपल सा रूल बताऊँगी मैं। शी गोज़ टू स्कूल डेली, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा शी गोज़ टू स्कूल डेली, बस सिंपल सिंपल बातें मैं आपको बताती जाऊँगी, रिवाइज हो जाएगा आपको इससे। अब देखो जब भी कोई चीज़ जो है डेली होगी, एवरीडे होगी और जनरली होगी तो वो क्या होती है हमारे सिंपल प्रेजेंट। जैसे तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा गोज लगेगा। शी गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तब भी वही लगेगा। और जनरली अगर वर्ड आ जाए, तीन अगर ये शब्द आए तो आपका सिंपल प्रेजेंट ही लगता है। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब जो काम रोज होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है हमेशा राइज करता है ईस्ट से, तो है ना। तो जिन बातों को आप पास्ट नहीं कर सकते और रोज होती हैं वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर पे आ जाओ। अब जो सेंटेंसेस जो दिक्कत करते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस में आपका ये करके मैं आपको, अगर आप कोई चीज़ अभी सोच रहे हैं कि ये करना है, मेरे को अभी चाय पीने जाना है, या मुझे अभी स्कूल जाना है, या मुझे ये करना है, आई एम थिंकिंग, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम थिंकिंग टू गो टू मार्केट, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, तो आई एम थिंकिंग का मतलब मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप कोई काम सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो सिंपल सही होता है, इसको आप जल्दी समझ जाओगे। तीसरे नंबर पे जो मेन आते हैं वो आते हैं हमारे सोचने वाले परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कब लगेगा और पास्ट परफेक्ट कब लगेगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है ज़्यादातर बच्चों को। तो मैं आपको बताती हूँ, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो तब लगेगा अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी जस्ट खत्म हुआ है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट वो होता है कि जिससे काम पहले शुरू हुआ था और पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं सेंटेंसेस होंगे आप समझ जाओगे उससे। जैसे कि आप देखो, सुबह रात से बारिश शुरू हुई है, तो अभी तक की बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट, है ना। इस सेंटेंस को देखो, तो बारिश कब शुरू हुई है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट, रात से बारिश शुरू हो चुकी है और अभी भी बारिश हो रही है, तो तब क्या लगाओगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तब लगेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कि अभी काम बिल्कुल या तो अभी खत्म हुआ ही है या अभी चल रहा है और पास्ट में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इट हैज़ हमेशा क्या लिखोगे आप यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अगर आ जाए ऐसे सेंटेंस, ठीक है, अगर सेंटेंस आ जाए, द thieves dash by the time the police dash। ठीक है, आप देखो पास्ट परफेक्ट वाले में ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दोनों काम जो है पास्ट में ही हो चुके होते हैं, खत्म हो जाते हैं, दोनों ही काम पास्ट में हो जाते हैं। तो जो काम दोनों एक्शन पास्ट में हो जाए, उसमें से जो एक्शन पहले हुआ है उसमें आप क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जो एक्शन पहले हो जाए नंबर 1 पे, उसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरे वाला होगा, जो एक्शन बाद में हुआ उसके, मगर हुआ वो भी पास्ट में ही है, तो उसमें क्या लगाओगे आप, पास्ट टेंस लगाओगे, सिंपल पास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, द थीव्स, चोर जो है, मतलब वर्ड वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो चोर जो है भाग गए, बाय द टाइम द पुलिस जब आई, है ना। तो जो चोर है, चोर पहले भागे और फिर पुलिस आई, तो दोनों ही एक्शन किस में, पास्ट में हुए। जब दोनों ही एक्शन पास्ट में हो, जो एक्शन पहले हो जाए उसके आगे क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट।
द थीव्स हैड रन, और हैड के साथ हमेशा क्या लगती है, हैज़, हैव, हैड के साथ याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड रन बाय द टाइम द पुलिस, अब मान लो वहाँ पे वर्ड है अराइव है या जो भी है ना, अराइव्ड, तो सिंपल पास्ट वाला वर्ड लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में से आप क्या चूज करोगे, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला, और दूसरे के लिए सिंपल पास्ट। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये दे दे और इसको लिखना हो, या ये दे दे ये लिखो और ये देखना कौन सा आएगा, है ना, तो आप इसमें ऐसे चॉइस करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट बस चीज़ें बता रही हूँ जो बस एग्जाम में पर्टिकुलर आनी ही आनी है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, बस इसी में से ही कुछ आएगा, क्योंकि और जो होता है वो या तो आपके लेवल से बहुत नीचे होता है, तो वो नहीं आएगा 10th क्लास में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें। द हेड मास्टर डैश, अब देखो कोई सेंटेंस है, द हेड मास्टर, आपको ये काम ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही काम पास्ट में हो रखे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ऑर्डर नहीं होता। ठीक है ना, उसमें कोई ऑर्डर नहीं दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, दोनों ही वर्ड्स को सिंपल पास्ट में रखोगे। जैसे कि द हेड मास्टर डैश डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर ना हो और सेंटेंस दोनों ही पास्ट में हो, तो सिंपल पास्ट। द हेड मास्टर डैश डिसअपॉइंटेड 25 स्टूडेंट्स, यहाँ फुल स्टॉप है, 25 स्टूडेंट्स डैश इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये जो है द हेड मास्टर जो है डिसअपॉइंटेड था, 25 स्टूडेंट्स जो है डैश हो गए, फेल हो गए, मतलब एग्जाम में। ठीक है ना, अभी दोनों ही काम कब हुए, पास्ट में हुए, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि बिफोर ही अराइव्ड, आफ्टर अराइव्ड, ऐसे करके कुछ नहीं है कि द थीव्स हैड रन, व्हेन शब्द का इस्तेमाल नहीं है, बिफोर का इस्तेमाल नहीं है, आफ्टर का इस्तेमाल नहीं है। जब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आपको दोनों ही किस में लिखने हैं, सिंपल पास्ट में। तो हेड मास्टर वॉज, जो भी होगा मतलब आपका ये भी सिंपल पास्ट में आएगा, जो वर्ड यहाँ होगा ये भी सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी वर्ड्स दे रखे होंगे, हेड मास्टर वॉज डिसअपॉइंटेड, 25 स्टूडेंट्स फेल्ड, वहाँ पे वर्ड अगर दे रखा है फेल तो आप लिखोगे फेल्ड, तो दोनों ही सिंपल पास्ट में हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जैसे है लास्ट मंथ, और कुछ बता रहे थे मैंने, कुछ जो है इंपॉर्टेंट, लास्ट मंथ सेंटेंस है ये, लास्ट मंथ द कंपनी डैश, लास्ट मंथ द कंपनी, जो कंपनी है उसने क्या करा, डैश हाफ देयर वर्कफोर्स, डैश हाफ देयर वर्कफोर्स, मतलब अपने आधे से ज़्यादा मैनेजर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो देखो जब लास्ट मंथ, जब टाइम दे रखा हो आपको, जब टाइम दे रखा हो और बात पास्ट की हो, तो बिना सोचे समझे सिंपल पास्ट। तो क्या आएगा, जो भी वर्ड दे रखा होगा, तो स्लैश्ड वर्ड दे रखा, तो यहाँ पे क्या देगा, स्लैश्ड। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना, सिंपल पास्ट में लिख देना मेरे को सेंटेंस को, बिना सोचे समझे। अगर आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखी है, कोई काम पास्ट में हुआ है और आपको टाइम दे रखा है, देन प्लीज डू राइट इन द सिंपल पास्ट। आगे देखो, और आपको अगर थोड़ी सी मेरे उस हेल्प चैनल से हेल्प मिल रही है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि हमें भी वो मिलता है कि आपको और सिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट देखो, अब देखो, और अगर कोई काम जो है, जैसे कि सेंटेंस बता रही हूँ मैं आपको, फॉर सेंचुरीज। ठीक है, कन्फ्यूजन जो होती है ना, वो वाला सेंटेंस है, फॉर सेंचुरीज पोएट्री डैश, तो पोएट्री हैज़ बीन, poetry has been one of the most popular ऐसे करके कोई सेंटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है ना, तो अब इस सेंटेंस को देखो, फॉर सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से पोइट्री जो है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाए नीचे, हैज़ बीन, हैड बीन, है ना, कुछ और ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप क्या लगाना है इसमें, आपको हैज़ बीन लगाना है। हैज़ बीन क्या है, हमारा परफेक्ट वाला है। परफेक्ट वाली क्यों लगाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, क्योंकि देखो पोइट्री जो है, फॉर सेंचुरीज पोइट्री हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, तो देखो सेंचुरी से पोइट्री जो है क्या थी, बहुत पॉपुलर है, तो अभी भी तो पॉपुलर है, पास्ट में भी थी और अभी भी है, तो क्या आप लगाओगे, सिर्फ सेम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शंस अगर आपको हैड बीन मिल जाए, हैव बीन मिल जाए, तो पोइट्री तो एक ही चीज़ है, तो हैज़ और हैज़ बीन।
ठीक है ना। ये इस बात का ध्यान रखना कि आप पहले भी थी और अभी भी है। जैसे कि विराट कोहली ने 6 मारे, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कहाँ पर और लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ और लग जाता है, जिसमें आप कंफ्यूज मत हो कि ये भी ठीक लग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपने लिए। सो फार, अब जैसे ये सेंटेंस है, सो फार 26, सो फार 26 का ना 20 छक्के डैश बाय विराट कोहली, हिट बाय विराट कोहली, ऐसे करके सेंटेंस है। तो देखो, तो उसने जो है अब तक के 20 छक्के मारे हैं विराट कोहली ने, तो अभी भी तो मार ही रहा है ना, वो खत्म तो नहीं हुआ ना काम, पहले भी मार रहा था और अब भी मार रहा है। तो हैज़ का यूज़ करोगे, कहाँ क्या यूज़ करोगे, हैज़ का यूज़ करोगे, मतलब पर जो भी वर्ड दे रखा होगा उसके साथ आप हैज़ लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ जो वर्ड है यहाँ पे हिट, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हैज़ हिट, क्योंकि वर्ब की हिट ही होता है ना, तीनों फॉर्म्स हुए। तो मेरा मतलब ये है कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि पास्ट परफेक्ट कब लगना है और प्रेजेंट परफेक्ट कब लगना है, जो काम बताए ना कई सेंटेंसेस। आप देखो, अब मैं आपको इसी तरह से टेंसेस के बाद बताती हूँ। ये टेंसेस की बस मेन प्रॉब्लम तो यही आती है। अब देखो, इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर, ठीक है। इसके भी मेन पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि क्या क्या होने हैं। ये तो पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें आपको बहुत पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ चीज़ों को देखना है, ही डैश टू म्यूजिक, ठीक है। वर्ड है आपका लिसन, ठीक है। जब ही शी हो तो कुछ नहीं समझना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सिंगुलर, ठीक है ना। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है, और सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है जो ये वर्ब होता है इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो ही लिसन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही लिसन्स टू म्यूजिक, ठीक है ना। शी भी क्या है, एक है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, शी लिसन्स टू म्यूजिक। मान लो अगर यहाँ पे आ जाए अब दे, क्या आ जाए यहाँ पर, दे आ जाए, दे ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या लगाओगे सर, प्लूरल, दे ज़्यादा है, तो लिसन का प्लूरल क्या होगा, लिसन ही रहेगा ना, एस हटा देंगे, दे लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसन रहेगा, एस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो दे ज़्यादा है तो आप वर्ड क्या यूज़ करोगे, लिसन ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये एक मेन इसकी बात है सब्जेक्ट वर्ब वाले की, ठीक है। अब जो इसकी दूसरी बात है वो देखो, ईच, ये शब्द है, ईच, एवरी, नाइदर, यहाँ पर सब कुछ पहले बता चुकी हूँ, सब एक बार रिवाइज करा लो। आइदर, ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबके साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, इन सबके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है, जिसमें एस लिखा होता है। मगर एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस, ईच, एवरी, आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, मगर एक बात सोचो, इसमें जो है सेंटेंसेस अगर ऐसे आ जाए, जैसे कि है ईच, सेंटेंस है ईच विंडो, डैश, मतलब वर्ड आ गया ईच विंडो, है ना। तो ईच विंडो इज ओपन हो गया, मतलब बी की फॉर्म दे देते हैं कि बी की फॉर्म करो, तो ईच विंडो इज ओपन, ठीक है ना, ईच वर्ड है। इसी तरह से लिखा होगा एवरी विंडो इज ओपन, हो जाएगा, एवरी आ गया तब भी सिंगुलर, आइदर विंडो इज ओपन, सिंगुलर, नाइदर विंडो इज ओपन, सिंगुलर, ठीक है ना, इज लग गया। अगर क्या ऑप्शंस है, मान लो ऑप्शंस ये है कि अब देखो आ जाए आइदर है और नाइदर की बात, आइदर और नाइदर की बात होगी, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आइदर, और आइदर के साथ मैंने वर्ब को सिंगुलर, मगर हर बार नहीं, आइदर विंडो, ठीक है, और डोर डैश ओपन, ठीक है। अब आइदर भी है और भी है, जब दोनों वर्ड्स हो तो हम क्या करते हैं, जो डैश के पास वाला होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसमें भरेंगे। डोर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, वर्ब सिंगुलर, मतलब यहाँ पर अगर दे रखा है जी की फॉर्म तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज ओपन, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो है डोर नहीं है,
यहाँ पर डोर की जगह डोर्स हैं, ठीक है। आइदर विंडो और डोर्स, डोर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर डोर्स प्लूरल हो जाता है तो यहाँ पर जो है हम प्लूरल वाला भरेंगे। डैश के साथ वाले को देखते हैं, तो डोर्स वर, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि डोर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, वर आएगा, ठीक। इसी तरह से सेम बात नाइदर और नॉर के लिए भी, यहाँ पे आइदर विंडो की जगह अगर आ जाए नाइदर विंडो, ठीक है, और या तो ऑटोमेटिक नॉर हो जाएगा, तो डोर्स लिखा होगा वही बात प्लूरल, और अगर सिंगुलर लिखा हुआ, डोर लिखा हुआ, तो वॉज या इज जो भी है, ठीक। आगे बात समझ में, इसी तरह से यही बात सेम चलेगी एज वेल एज वर्ड के लिए, एज वेल एज के लिए भी, जैसे कि राम एज वेल एज सीता डैश टू स्कूल, है ना। राम एज वेल एज सीता डैश टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। तो जब एज वेल एज से जुड़ता है, अगर ये सिंगुलर, तो यहाँ भी जो दे रखा होगा उसका सिंगुलर फॉर्म लिखोगे वर्ब की, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर जो है प्लूरल हो, ये वर्ड क्या हो, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, है ना, हिज पेरेंट्स, और जो वर्ब दे रखा हो यहाँ पे, कुछ ऐसा वर्ब दे रखा हो, तो आप उसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म भरोगे, प्लूरल वाली भरोगे, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो जो डैश के इसके पास वाला जो डैश होगा वो क्या आप भरोगे, प्लूरल वाला भरोगे, ठीक है। आप देखो इसी तरह से आगे बात देखो, शूज़ लिखा होगा, शूज़ डैश नाइस जो भी है ना, शूज़ लिखा होगा तो प्लूरल लिखोगे, बी की फॉर्म दे रखी है, शूज़ आर नाइस, ऐसे कुछ भी है ना, तो यहाँ पे आप शूज़ के साथ प्लूरल भरोगे। अगर है अ पेयर ऑफ शूज़, अगर अ पेयर ऑफ शूज़ है तो आप सिंगुलर भरोगे, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज़ इज नाइस, ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज़ इज नाइस, ठीक है बात। अगर जो है इसी तरह से सेम बिल्कुल ये शूज़ के साथ की जगह अगर आपका सिजर्स आ जाए तो तब प्लूरल, ठीक है, सिजर्स आ जाए तो प्लूरल, अ पेयर ऑफ सिजर्स आ जाए सिंगुलर, ठीक। इसी तरह से ग्लासेस आ जाए, ग्लासेस आर, ग्लासेस क्या होते हैं, चश्मे, ग्लासेस आर नाइस, और अगर आ जाए अ पेयर ऑफ ग्लासेस तो सिंगुलर, ठीक है। अब ये देखो फास्ट फास्ट मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, टाइम कम है आपके एग्जाम के लिए, और जल्दी से जल्दी मैं जो आपको करा सकती हूँ इंपॉर्टेंट वो बता रही हूँ। अब देखो मॉडल्स पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस यही कर लोगे, अपने दिमाग में रख लोगे, बस ये जरूर आएंगे भी एग्जाम में, यही आने हैं 2-3 सेंटेंसेस इनके। डैश अब मॉडल्स पे पहुँचते हैं। देखो मॉडल्स में क्या है, मॉडल्स में कैन, जो जो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। डैश वी गो नाउ, है ना, कैन वी गो नाउ, अगर किसी चीज़ की क्या करनी है, हमें परमिशन मांगनी है, तो हम कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन में कैन है और मे भी है, दोनों है, ठीक है ना, तो अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है, कैन और मे दोनों दे रखे हैं, कैन वी गो नाउ दोनों परमिशन के लिए आते हैं, अगर जो है दोनों ही दे दें ऑप्शन में आपको, तो क्या करोगे, तो आप जो है सर जिसमें कि ज़्यादा लगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि भाई इसमें आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो आप उसका इस्तेमाल मे का करना, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करना, मे वी गो नाउ तब यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैन हमारा डैश, अब देखो इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना, तो पॉसिबिलिटी है, तो तब हम कहते हैं मे, हमेशा इस्तेमाल करते हैं मे का, इट मे रेन टुडे। मगर देखो मे क्या जो है, मान लो ऐसे लिखा है द स्काई इज क्लियर, ये उन बच्चों के लिए भी मैं ज़्यादा करा रही हूँ जिन्होंने बीबीसी नहीं करी है या जिनके पास बीबीसी नहीं है, तो वो अगर ये भी कर लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उनका सारे कंसेप्ट। द स्काई इज क्लियर, इट, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा मेरे उसके वीडियोस को लाइक शेयर करोगे तो मेरे को फील होगा कि भाई आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिल रही है, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू मोर, ओके। तो मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहूँगी कि ये भी ऐसा होने वाला, वो डराने वाली बातें कुछ नहीं, रूल्स क्लियर होने चाहिए, यू विल बी वेल इन योर पेपर। द स्काई इज़ क्लियर, अब देखो आसमान साफ है, ठीक है, जब आसमान साफ है तो बारिश के आने के चांसेस भी क्या है, कम है, तो वो कह रहे हैं डैश इट रेन,
जब आप किसी चीज़ में जब बारिश आने के चांसेस बहुत कम है, किसी चीज़ का काम होने की जो वो है वो क्या है बहुत कम है, तो हम मे नहीं लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाते हैं, इट माइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट माइट रेन, जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम हो वहाँ पे आप लगाओगे माइट। ठीक है, मे में जानवर वाला। अब देखो आगे, देखो अगर हम कहते हैं यू डैश योर पेरेंट, यू डैश पेरेंट्स है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हो शुड, कैन, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन दे रखी हैं। और मान लीजिए एक ऑप्शन और भी देखिए सामने मस्ट, तो अब देखो अब यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड भी और मस्ट भी, दोनों ही किसके लिए आते हैं, कि हमको ऑब्लिगेशंस के लिए आते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। तो आप शुड लगाओगे कि मस्ट लगाओगे, इसमें कन्फ्यूज़न। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये तो आपको पता है, या यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये भी आपको समझ में आता है। कन्फ्यूज़न कि कौन सा लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे, तो होता तो यही है ना, ओबे योर टीचर्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड गो टू, यू शुड डू दिस, यू शुड डू, ऐसा होता है ना। शुड का मतलब तो करना है, ये करना चाहिए। मस्ट कब लगाओगे, मस्ट तब लगता है जब कोई कानून ही होता है, जैसे कि कोई पेपर दे दे, क्वेश्चन पेपर, एंड उसके अंदर रूल्स देते हैं कि यू हैव टू डू, ऐसे करना है, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें मस्ट का इस्तेमाल होगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर मस्ट, मस्ट का कंपल्सरी। ठीक है ना, तो उसमें आता है वर्ड मस्ट का मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक, तो शुड का मतलब ये नहीं होता कि कंपल्सरी है, तुम्हें करना चाहिए, इस तरह से एडवाइस अगर कोई दे रहा है आपको तो वहाँ आप लगाना शुड। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। मस्ट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कंपल्सरी है, ठीक है ना, तब लगाते हैं हम मस्ट। अब देखो जैसे कि कोई बीमार है ना, और बीमार है और तो उसको मतलब क्या है, उसके लिए तो कंपल्सरी है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है ना, तो एडवाइस नहीं कोई देगा, उसे कहेगा डॉक्टर पे जाना कंपलसरी है उसके लिए, अगर वो बीमार है। तो सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि यू आर सिक, जैसे कि तुम यू आर सिक, यू मस्ट गो टू डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे क्योंकि क्या है, कंपलसरी है कि बीमार हो तुमने तो मर जाओगे, डॉक्टर के पास जाना, इसलिए कंपलसरी है। जहाँ पे कंपलसरी है वहाँ पे मस्ट। इसी तरह से और देखो, अब देखो कोई टीचर कहती है ना, अगर आपका अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो तभी बता देना, फटाफट से आपको एक बार में फिर एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर जहाँ पे आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लगे। ठीक है, इसी तरह से अमित डैश रन फास्ट। अब देखो जहाँ पे कोई काम पॉसिबल होती है कि मतलब कैपेसिटी है कि ये कर सकता है, तो अमित वहाँ भी लगाते हैं अमित कैन रन फास्ट, और यहाँ पे कंपैरिजन हो गया ना, देन कुछ भी किसी का भी नाम, देन सीता, जो भी ले लिया, तो कैन का मतलब क्या होता है कि अमित कैन रन फास्टर, अमित तेज भाग सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, तब भी क्या लगता है, कैन। ठीक है, अब देखो कैन तो ये लग गया, मगर कुड कहाँ लगेगा, कैन का पास्ट होता है कुड, पर वो ये नहीं होता कि हमेशा हमारे पीछे जो होते हैं पास्ट सेंटेंसेस में जो तो कुड लगेगा, बताते हैं कहाँ लगता है कुड। जो कैन तो लगता ही होगा ना, हमने परमिशन के लिए मांग लिया, पॉसिबिलिटी के लिए मांग लिया कि वो कर सकता है, ही कैन डू बेटर देन मी, है ना। उसी तरह से आप देखो अगर वर्ड आ जाए आपका कुड कहाँ लगेगा और वुड कहाँ लगेगा। आप देखो जैसे ये सेंटेंस है, फास्ट व्हेन ही वाज, ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, जब वो छोटा था तो वो बहुत तेज भाग सकता था, मतलब ये होगी ना बात, तो तब लगाते हैं कुड, मतलब पास्ट के अंदर, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था वो बहुत तेज भाग सकता था, है ना। अब इसी तरह से अब मान लो आपके लिए वुड का इस्तेमाल कौन होता है, वुड का इस्तेमाल ये होता है जैसे कि वी वुड टू हैव सम टी। देखो डैश यू लाइक टू हैव सम टी, अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो हम उसे कैसे पूछते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या तुम्हें थोड़ी सी चाय चाहिए, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो हम इस्तेमाल करते हैं वुड का। ठीक है, तो विल का पास होता है वुड, पर सेंटेंस ये नहीं है कि हम यहाँ तक लिखेंगे ना विल द, तुम्हें जो है विल यू लाइक टू हैव सम टी नहीं बोलना, विल यू लाइक टू हैव सम टी नहीं, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, इस तरह से बोला जाता है, वुड का इस्तेमाल होता है
विल का इस्तेमाल आप फ्यूचर, अभी पूछ रहे हैं ना मुझसे कि तुम्हें चाय चाहिए, ये विल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए, कोई काम बाद में होना है, आई विल गो देयर टुमारो ऐसे करके, ठीक है। और वुड का इस्तेमाल जो अभी हम पूछ रहे हैं किसी से किसी बात के लिए, तो तब लगाते हैं वुड, ठीक। अब आ जाओ इसी तरह से आपके थोड़े बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो क्या है, सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल फटाफट से मैं रिवाइज करा देती हूँ। शी सेड जो भी लिखा है यहाँ पे, आई गो टू स्कूल, शी सेड रिवाइज करा रही मैं आपको फटाफट से। शी सेड आई गो टू स्कूल, जब सेड लिखा होगा तो शी सेड, इनको हटा के दैट और आई की जगह हो जाएगा शी सेड दैट शी। अब यहाँ पे क्या है, सेड है, पास्ट में है, तो सीधा सेंटेंस पास्ट में, तो गो का पास्ट वेंट, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है ना। शी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल। इसी तरह से अगर एक सेंटेंस लिखा है, इसी को मैं आपको करा देती हूँ बराबर से, ठीक है ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका भी। देखो शी सेड टू मी आई गो टू स्कूल, ठीक है। जब सेड टू लिखा हो तो आपको क्या कर देना है, पहले बार इसमें शी टोल्ड कर देना है, सेड टू को हटा के टोल्ड, शी टोल्ड मी, और इनको हटा के दैट शी, कि वो, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है। हो गया सेम, खत्म बात, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सेंटेंस में अगर सेड टू की जगह अब मान लीजिए आ जाए आपका से, ये मैं सिंपल वाला बता रही हूँ, फिर आपको आगे का बताती हूँ। अगर आ जाए शी से टू मी, शी से टू मी लिखा हो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर टेल, से टू को हटा के क्या लिखते हैं, टेल, ठीक है ना। तो शी टेल मी दैट शी, अब जो ये होता है ना आगे का, जब से वर्ड लिखा होगा तो ये आगे का नहीं चेंज करते, इसका आगे का चेंज नहीं करते, मतलब ये तो लिखोगे आई का शी, पर इसको गो टू स्कूल की जगह को आप उसी टेंस में रहने दोगे, तो ठीक क्या हो जाएगा, शी, हाँ देखो क्या हो जाएगा, शी टेल मी दैट शी, आई का क्या हो जाएगा, शी गोज, टेंस है ना, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, तो शी गोज टू स्कूल, मतलब टेंस नहीं बदलना इसका, ठीक है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि क्या क्या आ सकते हैं। सेंटेंसेस ऐसे नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, आपको डायलॉग आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये पता तो ऑटोमेटिकली डायलॉग कन्वर्शन भी आप आराम से करोगे। 2 लाइनें दे रखी होंगी, उसमें क्या होगा, आपको डायलॉग आएंगे, डायरेक्ट में सेंटेंसेस नहीं आते। अब देखो इसमें जैसे कि राम सेट, मैं आपको बताती जाती हूँ कि इसमें से क्या क्या नई बात है। राम सेट आई नो दिस मैन, राम से अपने आप से रिवाइज करते चलो। तो राम सेट, ये पास्ट में ना, तो राम सेट दैट, आई जगह ही, तो आपका ये सेट पास्ट में है तो ये किस में गया, सीधा आपका पास्ट में, तो नो का पास्ट न्यू, दिस का क्या कर दो क्या, दैट, इन बातों को भी ध्यान रखना, दिस का दैट मैन, ठीक है ना। ही राम सेड दैट ही न्यू, नो का पास्ट न्यू को दिस का दैट, ही न्यू दैट मैन, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को देखो, मान लो यहाँ पे जो है नो ना की जगह न्यू आ जाए, नो तो क्या है, मैं उस आदमी को जानता हूँ, आई न्यू का मतलब पास्ट में आ जाए, आई न्यू दिस मैन, नो का पास्ट क्या है, न्यू, तो अगर ये ऑलरेडी पास्ट में आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो क्या करेंगे, राम सेड दैट ही, आई का तो ही बनेगा ना, ये तो वही कब जाएगा, राम सेड दैट ही, जब ये ऑलरेडी पास्ट में हो तो आप पास्ट परफेक्ट में जाओगे, तो ही हैड लगाओगे, पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चले जाना है, ही हैड, और हैड लगा दिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नो न्यू नोन, ही हैड नोन, नो न्यू नोन, तो दैट ही हैड नोन, दिस का दैट मैन। आई बात समझ में, ये मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में घुस जाना है, ठीक है। इसी तरह से
आगे बताती हूँ सेंटेंसेस। बस ये सेंटेंसेस करते जाओ, सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे आपका सब कुछ। अगर मान लो ये है, राम सेड डू, क्वेश्चन वाला ये, डू यू लाइक कॉफी, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाले में जरूर आता है क्वेश्चन वाला, तो सेड को हटा के आस्क्ड लगाते हैं, राम आस्क्ड, और फिर क्या लगाते हैं, इफ। क्वेश्चन वालों में आस्क्ड इफ, राम आस्क्ड इफ, और ये डू को नहीं लिखना, डू लिखा हो, डज लिखा हो, डिड लिखा हो, नहीं लिखते, ठीक है, ये नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं इनको, देखो, राम आस्क्ड इफ, इसको छोड़ देते हैं, और इसका यू का क्या हो जाएगा, इफ। मेरे से पूछा होगा ना, राम आस्क्ड, है ना, अगर कुछ नहीं दे रखा है इसके आगे कि किससे बात करें तो आई होता है ऑटोमेटिक, तो राम आस्क्ड इफ आई, यू का क्या हो गया, आई। और जो ये वर्ब होगा, ये जो वर्ब दे रखा होगा, इसका आप सीधा पास्ट में चले जाओगे, इफ आई लाइक्ड कॉफी, बस ये करना है, डू को हटा देना है, राम आस्क्ड इफ आई लाइक्ड कॉफी, मतलब इस वर्ब का पास्ट करके खत्म, ठीक है। अब मान लो डू की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, डिड लिखा है, ठीक है। अब मान लो डू और डज की तो यही बात हो गई, ठीक है ना, डू और डज की बात ये होगी, डू ज़्यादा, डू किसके साथ आता है, ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के लिए आता है, पर यू के साथ तो डू लगता है ना। अब मान लो यहाँ पे डिड लिखा है, डू नहीं लिखा, डिड लिखा है, डिड, मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, डिड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, डिड, डिड, और ये लिखा है, चलो यही रहने दो, डिड यू लाइक कॉफी लिखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो डिड क्या है, ऑलरेडी पास्ट में है, अगर ऑलरेडी पास्ट वाला वर्ड दे दिया तो इसके अंदर भी फिर पास्ट परफेक्ट में ही चले जाना है, बस और कुछ नहीं करना। राम आस्क्ड इफ आई हैड, और वर्ब की इस लाइक वाले की थर्ड फॉर्म, तो लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, इफ आई हैड लाइक्ड कॉफी, आई बात समझ में। डिड लिखा है तो परफेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, डिड नहीं लिखना, डू भी नहीं लिखना, ठीक। तो ये बन गया सेंटेंस। अब आगे देखो, ये रिविजन हो गया कि फटाफट से बस जो सेंटेंसेस आ चुके आएंगे, जिन इनमें से ही कुछ आएंगे ऐसे ही वर्ड्स, बस ये रिवाइज हो जाएंगे अगर आपके, तो सारा काम खत्म। अब इसी तरह से अगर देखो क्वेश्चन आ जाए, राम सेड टू संजू, क्वेश्चन वाला तो जरूर ही फॉर्म में आएगा, राम सेड टू संजू, ठीक है। व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट वाला आ जाए क्वेश्चन में, व्हाट इज योर हॉबी, ये उन बच्चों के लिए भी है ज़्यादातर जो मतलब जिन्होंने वो नहीं करी है, बीबीसी को नहीं करे हैं, उस क्वेश्चंस को वो रिवाइज कर लें साथ साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी बीबीसी कराई है और समझाया भी है जब कराई है बीबीसी। तो राम सेड टू संजू व्हाट इज़ योर हॉबी, राम ने संजू से पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो राम, जब क्वेश्चन वाला है तो आस्क्ड, राम आस्क्ड संजू, ठीक है ना, क्या पूछा, व्हाट इज़ योर हॉबी, तो क्या लिखोगे आप, राम आस्क्ड संजू, इफ़ नहीं लगाना है इसके अंदर, इसमें क्या करेंगे, इफ़ नहीं लगाएंगे तो व्हाट ही लगाएंगे, ठीक है, व्हाट ही लगाएंगे। तो राम आस्क्ड संजू व्हाट, और ये जो होगा ना ये पहले आ जाएगा, व्हाट योर की जगह व्हाट हिज, लड़का है ना तो व्हाट हिज, और हॉबी, और ये वर्ड है ये पास्ट में चल जाएगा, तो व्हाट हिज हॉबी वॉज, योर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ऐसे बन जाते हैं व्हाट वाले। तो व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट हिज हॉबी वॉज, ठीक। ये नहीं लिखेंगे हम व्हाट वॉज करके, कुछ मत लिखना, मैं बोलूँगी नहीं तो तुम्हारा दिमाग फीड हो जाएगा गलत, इसलिए व्हाट हिज हॉबी वॉज, ठीक है। इसी तरह से हो जाए, वेयर डू यू लिव, अगर मान लो वेयर आ जाए, व्हाट आ जाए तो इन्हीं को लिखना है, इफ नहीं लिखते हैं। मान लो इसमें आ जाए, इसके आगे वेयर वाला, ठीक है, मान लो इसमें आ जाए वेयर आ जाए, वेयर राम सेड टू संजू वेयर डू यू लिव, है ना, तो क्या रहेगा ये, राम आस्क्ड संजू वेयर ही रहेगा, ठीक है, इफ मत लगाना, वेयर
डू का पास्ट वेयर डिड, डू का पास्ट तो लिखोगे ना, वर्ब है तो डू का पास्ट हो जाएगा डेड, वेयर डिड, और यू की जगह वेयर डिड ही लिव्ड, ठीक है, वेयर डिड ही लिव्ड। नाम देखो इसी तरह से, और थोड़ी सी कर लो बस फटाफट से, आपकी ग्रामर मैंने आके काफ़ी सारे इसमें से रिवाइज करा दिए हैं। अब मान लो मैं आपको एक सेंटेंस दे देती हूँ और बताती हूँ। अब जैसे है राम सेड टू मी, ये डायरेक्ट की बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूँ। व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपको कल एडिटिंग वाले जो है और मिशन एडिटिंग वाले भी एक्सरसाइज करा दूँगी फटाफट से। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि अगर मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ। देखो राम सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, राम आस्क्ड मी व्हेन, क्वेश्चन है नहीं है, तो राम आस्क्ड मी व्हेन, विल यू की जगह आ जाएगा व्हेन आई, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड, व्हेन आई वुड, और ये वर्ड रिटर्न ही रहेगा, इसका पास्ट नहीं करना। इसे मैंने ये लिया है तो इसमें इस वर्ड को नहीं पास्ट में करना, आपने विल का पास्ट कर दिया वुड, तो इसको रिटर्न को पास्ट में मत कर देना, व्हेन वुड आई रिटर्न, ठीक है, व्हेन आई वुड रिटर्न, सॉरी व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये गलती जो हो जाती है मैं आपको वो बता रही, जो गलतियाँ हो जाती हैं। इसी तरह से एक दो सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अगर आ जाए ही सेड, और इस पैराग्राफ में मिलेगा आपको, इस ऐसे मिलेंगे नहीं, अगर उनमें ये चीज़ें हैं बस ये रूल्स फॉलो करने हैं। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक टुडे, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक टुडे, ठीक है, तो आपको मैं ओरली बता देती हूँ फटाफट से। क्या है ना, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक टुडे, तो ही जब ये होगा ना लेट, तो क्या वर्ड लगाते हैं सजेस्टेड, तो ही सजेस्टेड, लेट लिखा होगा तो क्या लिखोगे सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, टू लगाते हैं इसमें, ठीक है ना, जब ऐसे वर्ड्स होते हैं तो लगाते हैं टू, ही सजेस्टेड टू, और ये सब छोड़ देते हैं, टू गो आउट फॉर अ वॉक टुडे की जगह दैट डे, ठीक है, तो लेट अस को छोड़ देते हैं, उसकी जगह क्या आया था सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखना, ही सजेस्टेड टू गो आउट फॉर अ वॉक दैट डे, ठीक। इसी तरह से अगर वर्ड किसी को कोई एडवाइस करता है तो उनमें ये दैट नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है ना, जैसे बच्चों को टीचर ने कहा कि वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, तो ठीक है ना, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, अब जैसे ही द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, या ही सेड वर्क हार्ड, मेहनत करो, है ना, ऐसे में क्या लिखोगे ही एडवाइस, हम किसी को काम करने के लिए तो मेहनत करो तो हम कहते हैं एडवाइस। अब देखो एडवाइस कौन से वाला लगेगा, SE वाला लिखना है, ठीक है, ही एडवाइज्ड, डी लगा देना है, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सी वाला दे दिया तो गलत कर दोगे, अगर एस वाला ही लगाना है, ही एडवाइज्ड और टू वर्क हार्ड, ठीक, ही एडवाइज टू वर्क हार्ड, ये लिखना है बस, दैट रूट कुछ नहीं लगता इनमें। इसी तरह से अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं तो ही ऑर्डर्ड टू गो आउट, ऐसे करके टू लगाना है, दैट नहीं लगता। इसी तरह से अगर हम कोई सेंटेंस आ जाए जो एक्सक्लेमेटरी वाले में बताए थे, तो ही सेड, जैसे एक्सक्लेमेटरी वाला है, व्हाट अ टेरिबल, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क में, तो क्या लिखोगे ही, एक्सक्लेमेटरी निशान देखा तो एक्सक्लेम्ड लिखना है, ठीक है। आप देखो अगर कोई वहाँ पे वर्ड लिखा है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है, एक्सक्लेम तो लिखना ही नहीं, एक्सक्लेम्ड, तो क्या लिखोगे ही एक्सक्लेम्ड, ये वर्ड नहीं लगाना, ठीक, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट, है ना, या इट इज वॉज, इट वॉज, क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है, इसके पास्ट में चलेंगे, इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। अब देखो अगर एक्सक्लेमेटरी वाले और आ जाए तो मैं आपको उसका रूल बताती हूँ। एक्सक्लेमेटरी का साइन देखा तो आपने क्या लिखना है, एक्सक्लेम्ड वर्ड लिखना है। अगर आपको याद रहे हुर्रा,
आ जाए तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक। अलास आ जाए तो सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। तो एक दो ही वर्ड्स रहते हैं, अगर नहीं आपको उस टाइम को समझ में आ रहा तो आप क्या करो, आप सीधे एक्सक्लेम्ड ही लिखो और वो सेंटेंस को वैसे रख लिख दो, तभी नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू जिसमें मैं आपको एडिटिंग और ओमिशंस कराऊंगी। थैंक यू।